नमस्कार, मैं योगन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और विषय शुरू करने से पहले आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके बहुत परिश्रम करने पर भी आपके पास धन धान्य का आगमन अच्छा नहीं है या जो धन आप अर्जित करते हैं उसमें बरकत नहीं है या घर में कोई ना कोई समस्या जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संबंधित कुछ भी हो सकती है, तो क्या ज्योतिष वास्तुशास्त्र अनुसार आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का कारण आपका अपने घर में सोने की दिशा या कोण का सही ना होना भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घर में जहाँ पर हम रहते हैं उस स्थान की 8 दिशाएं होती हैं या जिस प्लॉट पे हम रहते हैं उसकी 8 दिशाएं होती हैं और हर दिशा और कोण का एक विशेष महत्व होता है। देखिए यहाँ पर जो चार्ट लगा हुआ है उस चार्ट में प्लॉट की दिशाओं के संबंध में बताया गया है। यहाँ पर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा की चर्चा की गई है। साथ ही 4 कोण जो ईस्ट और नॉर्थ का हिस्सा है वह ईशान कोण, ईस्ट और साउथ का हिस्सा अग्नि कोण, साउथ और वेस्ट का हिस्सा नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा वायव्य कोण के नाम से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ईशान कोण जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ का हिस्सा है वह जल तत्व प्रधान होता है। इसके विपरीत जो ईस्ट और साउथ का हिस्सा है वह अग्नि तत्व प्रधान है और इसके विपरीत जो साउथ वेस्ट का हिस्सा है वह पृथ्वी तत्व का है। इसके सामने नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा वायु तत्व का है। ये 4 और जो सेंटर होता है वह आकाश तत्व है। हमारे जीवन में 5 ही तत्व होते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। अब इन तत्वों के हिसाब से अगर आप देखें तो पृथ्वी तत्व ऐसा है जो स्थिर है और स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि इस जगह पर रहने से व्यक्ति में स्थिरता आती है। और इसी हिस्से में जो पृथ्वी तत्व वाला हिस्सा है यहाँ पर साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, नैऋत्य कोण जिसे हम कहते हैं, उसके ठीक सामने ईशान कोण है जिसके मालिक गुरुदेव हैं और गुरुदेव वहाँ से अपनी दृष्टि के द्वारा साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण को सुशोभित करते हैं और यहाँ पर रहने वाले को या इस दिशा को सौभाग्य प्रदान करते हैं। और गुरु की दृष्टि जहाँ पर डल रही होती है उस कारण से इस जगह पर अगर घर का मुखिया जो पूरे परिवार का भरण पोषण करता है वह रहता है तो उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है और स्थिरता बनी रहती है और गुरु के आशीर्वाद के कारण हर तरह का सुख, सौभाग्य, धन धान्य, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी भी घर में उसके मुखिया को हमेशा अपना बेडरूम या सोने का कमरा इस दिशा में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण में ही रखना चाहिए। आजकल जो नक्शे बनते हैं उसमें हम इसे मास्टर बेडरूम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप यहाँ पर सोते हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका सर हमेशा दक्षिण दीवार की तरफ या पश्चिम दीवार की तरफ ही हो और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने अपने घर में यह व्यवस्था नहीं बनाई हुई है तो आप शीघ्र ही इस व्यवस्था को बना लें और लाभ की प्राप्ति करें। लेकिन यहाँ पर जब आप सोने का अभ्यास करें तो आपको धीरे धीरे करना चाहिए ताकि आपको नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट कम से कम हो और जब आप वहाँ सेटल हो जाएं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगे। धन्यवाद।